लीजिए, इस रोमियो के सर से रोमांस का भूत ऐसा उतरा कि पूछे नहीं। हम बात कर रहे हैं तेरी मेरी डोरिया की, जहां पर रोमी जो है वो अंगद के हाथ लग गया। फिर क्या था, ऐसी हुई धुलाई और उसके बाद तो हमारे अंगद ने टिकट कटवा दिया और कह दिया इस रोमियो को कि देखो भैया, तेल पर नहीं, एड़ी पे तेल लगाओ और रपट लो। वो परेशान किया तूने, उसके हौसले तक पहुंच गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? खेल खत्म, पैसा हजम। आप भाई देखिए, रोमी को देखकर तो कुछ ऐसा ही कहना पड़ेगा। इतने दिनों से वो साहिबा के पीछे पड़ा था, अंगद पर उसने हमला किया, साहिबा को बंदी बना लिया। अब इसके बाद तो उसका खेल खत्म ही होना था। तो आज अंगद ने रोमी की सारी रोमियोगिरी निकाल डाली है। रूमी की सच्चाई पहली बार सामने आई है और अंगद का ऐसा गुस्सा है जो पहले कभी नहीं किसी ने भी देखा। इतना ज़्यादा गुस्सा बिकॉज उनकी वाइफ को कोई बोल रहा है आई लव यू, वो एक अलग गुस्सा। उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, मतलब उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, वो एक अलग गुस्सा। और उसी के केबिन में आके कर रहा है, वो एक अलग गुस्सा। तो इतना ज़्यादा गुस्सा है कि अंगद तो मतलब जैसे जान ही ले लेगा उसकी। दे दनादन उसने कुछ इस कदर पिटाई की है रोमी की कि वो अब कभी भी दोबारा साहिबा का नाम अपने जुबान पर नहीं लेगा। अभी तो सबक अंगद ही इतना सिखा रहा है, मेरे साहिबा को तो सिखाने का कोई मौका ही नहीं है बिकॉज वो उसको इतना मार रहा है कि उसको पूरा खून हो गया है, अधमरी हालत में वो हो गया है। अब रोमी की हिम्मत तो देखिए, इस साहिबा को उसने किडनैप किया कहीं और नहीं बल्कि अंगद के ही कैबिन में, ताकि कोई वहां तक पहुंच नहीं पाए। होश में आओ थोड़ा, अभी भी वक्त है, चले जाओ यहाँ से। हमारा मेरे ना आसपास नजर मत आना, तो अगर एक बार आ गया ना कि मैं भी नहीं रोक पाऊंगी उससे। लेकिन भला हो कि साहिबा को फोन पे बात करने का मौका मिल गया। उसने फोन पर मदद मांगी और देखिए, मदद करने के लिए अंगद हाजिर हो गया। हेलो, हेल्प। तो अंगद ने लैंडलाइन पर कॉल किया था और समहाउ किसी तरह से मैनेज करके साहिबा ने फ़ोन उठा लिया था और हेल्प चिल्लाया था, तो जिससे अंगद को समझ में आया कि हाँ साहिबा केबिन में है एंड शी इज़ इन अ प्रॉब्लम। क्योंकि जब तक मैं अपनी बात कर पाती तब तक रूमी ने फ़ोन का केबल निकाल दिया था, बट इतना अंगद के लिए जानना काफ़ी था, तो आ गए। फिलहाल अब रोमी का खेल खत्म हुआ है, वो अपने किए पर शर्मिंदा है और अब माफी मांग रहा है। अंगद ने उसकी टिकट करवा दी है और कहा सीधे निकल ले। तो कुछ इस तरीके से अब एक कहानी खत्म हुई है तो दूसरी कहानी शुरू होगी अंगद और साहिबा के प्यार की, जहां पर आपको लग रहा होगा कि अब इन्हें सुकून मिलेगा, तो भाई ऐसा होगा नहीं, क्योंकि घर पर अंगद की माँ और साहिबा की बहन ने तो प्लानिंग कर रखी है इन दोनों का रिश्ता तोड़ने की। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपको याद होगा कि एक टाइम था जब कहा जाता था एलिजिबल बैचलर। नाउ बैचलर मींस की मोस्ट सॉट आफ्टर कवारा लड़का, लेकिन टीवी की दुनिया के ट्रेंड को देखा जाए तो भैया कवारे लड़कों को कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि जितनी भी वैम्स आती है डोरे डालती है शादीशुदा आदमियों पर। अब देख लीजिए मिहिका जो है कुमकुम में, वो तो प्यार में पागल हो गई है रणबीर के, और इस चक्कर में बेचारी प्राची की जान आ गई है खतरे में। खुशी अब प्राची और रणबीर की जिंदगी में ही दोबारा लौट आई है
और जरा खुशी को देखिए, वो कितनी खुश है क्योंकि अपनी बड़ी माँ के साथ वो वाटर पार्क गई थी। अब खुशी इतनी खुश है कि अपनी खुशी को सबके सामने जाहिर कर रही है। नाश्ते की टेबल पर पूरा परिवार बैठकर नाश्ता कर रहा है, लेकिन जब बारी आई प्राची और रणबीर की, तब जरा देखिए मिहिका का हाल क्या हो गया है। मिहिका सारे इमोशंस एक साथ फील कर रही है। वो गुस्सा भी है, वो बहुत सैड भी है। रणबीर जब सामने आता है वो बहुत प्यार में भी है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। तो मिहिका इस वक्त पागल हो रखी है एकदम, तो शी इज़ गॉन मैड बेसिकली, बहुत सारे इमोशन एक साथ फील करके। अब यहाँ पर अक्षय एकदम मुंह उतार कर नाश्ता कर रहा है, तो वहीं जब प्राची ने रणबीर से ये कहा कि तुम्हारा खाना और नाश्ता मैं पैक कर देती हूँ, तब जरा मिहिका की हालत तो देखिए। अब मिहिका इतनी पागल हो चुकी है रणबीर के प्यार में कि वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि दिव्या ने उससे कहा है कि प्राची को अपने रास्ते से हटा दो। हाँ, ऑफ कोर्स मैं प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ही आई हूँ इनकी लाइफ में। तो पहले मैंने सुसाइड अटेम्प्ट्स कर चुका है, जो करना नहीं चाहिए, और बहुत गलत काम किए हैं मिहिका ने, बट प्यार के लिए। तो अभी आगे भी जाके शी विल फॉर श्योर टेक अ रॉन्ग स्टेप, जो उसको करना नहीं चाहिए, बट वो करेगी। वो प्राची के ऊपर एक बार अटैक तो कर चुकी है, तो डेफिनेटली प्राची ही टारगेट है, तो प्राची के ऊपर वापस अटैक करने की कोशिश तो ज़रूर करेगी मिहिका, आई एम श्योर। जी हाँ, रणबीर को लेकर मिहिका का पागलपन कुछ इस कदर बढ़ गया है कि अब उसने प्लान कर लिया है कि प्राची को जान से मार देगी। यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर देगी। हालांकि रणबीर उससे कह रहा है कि वो प्राची से प्यार करता है। इसके बाद तो उसकी हालत और भी खराब हो गई है। जहाँ तक हम गलत नहीं है, ये प्यार में ऑब्सेस हो गई है और प्राची को नुकसान पहुँचाएगी। आने वाले दिनों की कहानी में कुछ ऐसा जरूर दिखाया जाएगा जिसके चलते प्राची शायद किसी हादसे का शिकार हो जाए और उसके बाद कहानी लीप ले लेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हमारा सबसे पहला स्टेशन है इस सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब भाई ईशान से ही बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो उस गलती को सुधारना भी तो चाहिए। अब ईशान की बड़ी माँ को देख लीजिए। ईशान को वो ये समझा रही है कि सभी के सामने झुकना नहीं है तुम्हें। ईशान, तू उससे माफी मांगेगा? कोई जरूरत नहीं है उसके सामने सर झुकाने की। जरूरत नहीं है कसम, ऐसा करना मेरा फर्ज है। ईशान, मैं कह रही हूँ ना, उसके आगे सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई भी माँ गलत नहीं सिखाती है अपने बच्चे को, लेकिन ईशान की बड़ी माँ ने हमेशा उसे गलत ही सीख दी है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ तुझे? मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कि बाहर क्या चल रहा है? नहीं, लेकिन वही ईशान का बड़ा भाई घर छोड़कर जा रहा है। बहुत इमोशनल ड्रामा हुआ भाई। अस्मिता, इसे रोकने के बजाय तू भी इसके पीछे पीछे जा रही है घर छोड़कर। आपको क्या लगता है बहन, मैंने कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मान रहे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल अनुपमा की, जहां पर डिम्पी को सदमा लग गया है। अब भाई समर की मौत की खबर ने सबको झंझोड़ दिया है। अनुपमा जो खुद टूटी हुई है, अब देखिए कैसे डिम्पी को समर का सच बता रही है ताकि डिम्पी इस सदमे से बाहर निकले। तेरा समर मर गया, तेरा पति मर गया। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं तितली की, जहां पर मेघा और तितली आपस में भिड़ गई हैं। बुझ गई आग?
अब भी मेघा एक तो तितली के पति पर नजर रखती हो और उस पर तितली पर तुम भारी पड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये मुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है तितली, बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, गर्भ की सही रिपोर्ट बनाओ और उसे बार एसोसिएशन में सबमिट कर दो और चुपचाप इस घर से बाहर चली जाओ। ज्यादा उड़ो मत तितली, तुम जानती हो मैं तुम्हारे और साथ। तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सौभाग्यवती भव की, जहां पर सिया की दादी आई हैं। अब जैसा कि राघव ने पूरे घर में कैमरा लगा दिया है, ऐसे में सिया अपनी दादी से राघव का सच बता ही नहीं पा रही है। सिया, जी दादी, ये दाग कैसा है? दादी को मेरे खिलाफ सबूत मिल गया। अब क्या होगा? कम ऑन सिया, बता दो दादी को। सिया, मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये दाग कैसे आया बता मुझे। अरे चुप क्यों है, बोलना, सच क्या है? दादी, फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इमली की, जहां पर इमली पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। भारी बरसात और तूफान के बीच इमली को घर से निकाल दिया गया है। छोटे से बच्चे को लेकर अब इमली बरसात में भीग रही है, तो वहीं अगस्त्या के मन में इमली को लेकर और भी नफरत पैदा हो गई है। मैं अपनी छोटी माँ की फीलिंग्स प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और मेरी फैमिली मुझे ही गलत समझ रही है, सिर्फ उस बार गर्ल की वजह से। इमली, इतना बारिश में छोड़ के कैसे जाए तुमको? अरे अब कागज थोड़ी ना है जो बारिश में हम गल जाएंगे। तो घर जा, तुम काकी के साथ घर जा बनती, घर जा बनती। अरे कौन सा रखा है? फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं जुनूनियत की, जहां पर कुछ ऐसा हुआ कि आप चौंक जाएंगे। अब जहान ने घर वालों के सामने जॉर्डन की सच्चाई रख दी। इसने इलाही को बोला कि अपने खून के बदले में इलाही और इस शादी से एक नया मौका चाहता है। इलाही ने इसे सच बता दिया। इलाही को मजबूर किया, इलाही की बेबसी का फायदा उठाया और इसीलिए इलाही इस घर में वापस आई है इसके साथ। जॉर्डन ने इलाही के सामने शर्त रखी थी। इसका खुलासा जब जहान ने किया तब देखिए कैसे चुप करा दिया खुद इलाही ने। जॉर्डन मेरा पति है और हम पति पत्नी के मामले में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। अब इलाही ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मतलब वैम्प्स को बुद्धू बनाना कितना आसान हो गया है ना। कम से कम नीरजा को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। एक गाना क्या बजाया हमारी नीरजा ने कि बिदुन जो है झूम कर ऐसे नाची कि नाचती रह गई और नीरजा उनके नाक के नीचे से फरार हो गई। दिदुन को कितना मजा आता है ना नीरजा को हर पल परेशान करने के लिए। ये झूठे, अभी ऐसे नहीं है। अब दिदुन कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। प्यार की पट्टी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं यहाँ पर अबीर आया था। सारे एक जैसे होते हैं। नीरजा को ढूंढते ढूंढते अब नीरजा तो उसे मिली नहीं, लेकिन दिदुन मिल गई और दिदुन ने कुछ ऐसा कह दिया है अबीर को जिसके बारे में नीरजा जानना चाहती है। बहुत घबराहट हो रही है। अब नीरजा के पास फोन भी नहीं है, वो कैसे बात करे अबीर से। ऐसे में उसने एक चाल चली कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। बच्चों से मिलकर उसने दिदुन का सबसे पसंदीदा गाना बजाया और दिदुन डांस करने में बिजी हो गई। नीरजा को फ़ोन चाहिए अबीर से बात करने के लिए, तो नीरजा कुछ प्लान करती है, बच्चों को कहती है कि तुम जाके नीचे डांस करो और दिदुन का फेवरेट गाना बजाओ ताकि दिदुन का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, और क्योंकि उसे पता है वो पक्का नाचेगी उस गाने पे। तो चुपचाप नीरजा मौके का फ़ायदा उठाकर, चक्री भी इस प्लान में नीरजा के साथ है, तो वो भी माइंड डिस्ट्रैक्ट रहती है और नीरजा उनके रूम में चली जाती है। वहाँ पर उसे फ़ोन तो मिलता नहीं है चक्री का, लेकिन उन्हें दिदुन का फ़ोन दिख जाता है, तो वो सोचती है कि मैं दिदुन का ही फ़ोन ले लेती हूँ, एक कॉल ही करना है मुझे, तो अब बहुत ज़रूरी है।
वो जैसे फ़ोन लेने लगती है तो उस पर अबीर का फ़ोन ही आ जाता है, लेकिन अबीर का फ़ोन आता है बट वहाँ से दिदुन की जो वो है रूपा वहाँ आ जाती हैं और फिर नीरजा डर जाती है क्योंकि दिदुन कहते हैं जाओ मेरा फ़ोन लेकर आओ। तो नीरजा छुप जाती है, तो छुप के जब वो फ़ोन लेकर बाहर जाती है तो नीरजा फिर से चुपचाप बाहर निकल जाती है, बट उसको पता चल जाता है कि अबीर का फ़ोन है। फिर वो भागकर वापस आती है, दिदुन से पूछती है कि क्या बोला अबीर ने, तूने उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ से हूँ। तो दिदुन कहती है कि वो तेरी बुकिंग करना चाहता है। तो वो नीरजा कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, अबीर ऐसा है ही नहीं। तो दिदुन वही नीरजा को गलत गलत बताती है और नीरजा घबरा जाती है। पर्दे के पीछे जरा देखिए कैसे दिदुन का वीडियो भी बना रही है ये नीरजा। अब ये तो पर्दे के पीछे की कहानी थी, लेकिन पर्दे पर ये डांस में जब बिजी हो जाएगी ना दिदुन, मौका देखकर नीरजा यहाँ से निकल जाएगी। अब दिदुन ने यहाँ पर इस सबको मना कर रखा है कि कोई भी नीरजा की मदद नहीं करेगा। ऐसे में जब नीरजा भाग गई है तो सोचिए कि बेचारे यहाँ पर जो है उनका क्या हाल होगा। और नीरजा क्या अब दोबारा सोनागाची आएगी या फिर अब वो सीधे अबीर के पास जाएगी? कुछ न कुछ तो होगा जहाँ पर अबीर और नीरजा का सामना वापस होगा। अब भाई जब प्यार करवाना है तो कुछ न कुछ तो मेल मिलाप करवाना ही होगा ना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए जरा रिपोर्ट कार्ड खोल ली जाए टेलीविजन की। जाने तो सही, एक दिन लेट है ना, बीच में 2 अक्टूबर भी आया था ना, गेजेटेड हॉलीडे वाले दिन लेट हो जाता है एज यू नो उस हफ्ते। सो वेल द टीआरपी इज फाइनली हियर। तो देख लीजिए आपके फेवरेट सीरियल का क्या है हाल। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है और यकीन मानिए इस हफ्ते सीरियल्स की टीआरपी में काफी गिरावट हुई है। 5वें नंबर पर आ पहुंचा है सीरियल कुमकुम भाग्य और ये है चाहते 1.5 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर जगह बनाई है पंड्या स्टोर, इमली और परिणीति ने 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 5 सीरियल्स हैं। कुंडली भाग्य, शिव शक्ति, तप त्याग तांडव, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तेरी मेरी डोरियां और तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर छलांग मारी है भाग्य लक्ष्मी ने। जी हाँ, आप ये सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन इस बार नंबर 2 की पोजीशन पर भाग्य लक्ष्मी पहुंच गई है 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर एक नहीं बल्कि 2 सीरियल्स आ गए हैं। अनुपमा और गुम है किसी के प्यार में 2.2 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। माना प्यार अंधा होता है, लेकिन थोड़ा तो आप भी लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मतलब ऐसे कि आप प्यार में पागल हो गए हैं कि अपनी प्रेमिका को ही नहीं पहचान पा रहे। भाई सीरियल सुहागन की बात कर रहे हैं। अब बिंदिया ने पायल के कपड़े क्या पहन लिए, मतलब हमारे क्रिश जो है, मतलब हमारे नहीं है, इन दोनों के क्रिश जो है, मतलब पहचान ही नहीं पा रहे कि बिंदिया कौन तो पायल कौन। यकीन नहीं हो रहा है ना कि ये क्रिश जो कल तक बिंदिया को ताने दिया करता था, एक आंख भी बिंदिया उसे सुहाती नहीं थी, फिर आज उसी बिंदिया को बाहों में भरकर भला वो कैसे रोमांस कर रहा है।
यहाँ पर एक क्रिश गलतफहमी का शिकार हो गया है क्योंकि बिंदिया ने पायल का गाउन पहन लिया है और क्रिश को लग रहा है कि उसकी बाहों में पायल है। वो पायल से अपने दिल का हाल बयां कर रहा है, उससे प्यार भरी बातें कर रहा है और ये सब कुछ बिंदिया सुन रही है, लेकिन वो उफ तक नहीं कर रही है। उसे तो लग रहा है कि वाह, आज मेरा प्यार मुझे मिल गया। प्लानिंग ये था कि मैंने पायल को मैसेज किया कि हम मिलते हैं, क्योंकि बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि मम्मी ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, उसे बहू बना लिया। अब मैं भी खुश हूँ, तो मैंने कहा कि चलो मिलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा प्यार मोहब्बत रोमांस होना चाहिए जब बहू बनी गई हो तो। लेकिन इतने में बिंदिया कोई खेल खेलती है और फिर बिंदिया ये कांड कर देती है जिसमें वो उसके कपड़े पहन करके, उसकी नाइटी पहन करके टेरेस पे आ जाती है मिलने के लिए। अब बिंदिया ऐसा क्यों कर रही है ये तो बिंदिया जाने, लेकिन ये सीन देखकर हमें भी बहुत अटपटा लगा कि कोई भला कैसे इतना अनजान हो सकता है। किसी का चेहरा देखे बिना केवल कपड़े की पहचान करके क्या इस हद तक गुजर सकता है। देखिए कैसे कृष्ण ने बिंदिया को बाहों में भर लिया। बिंदिया के चेहरे को जुल्फों ने छुपा लिया है, इसीलिए वो चेहरा भी नहीं देख पाया। लेकिन जब चेहरा देखा तो सॉलिड तरीके से भड़क भी गया। बिंदिया को वो कोसने लग गया। अब बिंदिया बेचारी तो डर गई है, सहम गई है, कुछ कह नहीं पा रही है। मेरे ऊपर बिंदिया की नज़र लगी हुई है तो मेरी खुशी रास नहीं आती। जब भी मैं खुश होता हूँ तो सामने बिंदिया प्रकट हो जाती है एक अलग अवतार लेकर के, और मेरी खुशी को मिट्टी में मिला देती है। खैर, अब ये सीन यहीं तक था। कृष्ण नाराज है, अब उसे मनाने के लिए बिंदिया को कुछ करना पड़ेगा, वरना ये नाराजगी ना सच में भारी पड़ जाएगी बिंदिया को। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।